राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग इसी सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं और ये है हमारे पास लेक्चर नंबर 7 बच्चा पार्टी। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई बच्चा। मैंने कहा था बेस चेंजिंग थ्योरम जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है लॉगरिदम के अंदर। ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कल मैंने आपको पढ़ाया था, उसका प्रूफ दिया था बेस चेंजिंग थ्योरम का, और आज मैं आपको डिफरेंट इसी की आइडेंटिटी कह दो या इसकी प्रॉपर्टीज़ कह दो या आपको जो भी कहना वो कह दो। ये 5 इंपॉर्टेंट टास्क मैं आपसे करवाने वाला हूं और ये 5 के 5 जो टास्क है ना, आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। सर ऐसा क्यों? बेटा अगर चुटकियों में करना होगा सॉल्यूशन तो आपको सॉल्व करना होगा, आपके पास कोई ऑप्शंस है नहीं। देखो बच्चों, ये वाली कल मैंने आपको लिखवाई थी, इसमें मैंने कहा था बेटा आप log m लिख दो और अपॉन log n लिख दो। फिर याद है आपको मैंने कहा था बेस आप कुछ भी ले सकते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ बेस ले लिया a। क्लियर है क्या? अब इस फॉर्म में लिखना है बेटा। अगर मैं दोनों का बेस यहाँ भी m लेता, यहाँ m लेता, क्या लेता? m। तो बेटा m बेस m क्या होता? 1 होता, तो ये 1 हो गया। और नीचे क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा log n टू द बेस m। इसका मतलब कोई भी log m टू द बेस n लिखा हुआ है तो मैं इसको 1 अपॉन कर दूंगा और जो बेस है वो नंबर बन जाएगा और जो नंबर है वो बेस बन जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आगे देखो बच्चों, अब क्या है, देखो ध्यान से। किसी नंबर के ऊपर log लिखा हुआ है और log का बेस एंड नंबर दोनों क्या है? सेम है। किसी नंबर के ऊपर log है पावर में, log का बेस और ये वाला नंबर दोनों क्या है? सेम है। और जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको क्या करना होगा? ऐसी सिचुएशन में बच्चों ध्यान रखना, दोनों अगर सेम हैं तो इसका आंसर डायरेक्टली m आएगा, डायरेक्टली m आएगा। क्लियर? अब यहाँ ऑब्जर्व करो, ये अंडर रूट के अंदर है, लेकिन इस बार भी दोनों देखो नंबर ये वाला और log का बेस बोथ आर सेम, लेकिन इस बार बेटा इसका आंसर b नहीं होगा। तो सर इसको बेटा हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, log के अंदर जो बेस है ना, मैं उसको नंबर बना रहा हूँ बच्चों, और जो नंबर था उसको मैं बेस बना रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया था ये दोनों चीज़ें क्या होंगी बच्चों? सेम होंगी। तो याद रखना ये भी हमारे पास b हो जाएगा। मीन्स a टू द पावर अंडर रूट ओवर log b टू द बेस a, इसको मैं बेटा नंबर को बेस बना दूंगा, बेस को नंबर बना दूंगा। इस फॉर्मेट का यूज़ आपको करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ध्यान से, log a अपॉन b, सॉरी log a टू द बेस b, log b टू द बेस c अप टू log y टू द बेस z लिखा हुआ है। इसका आंसर मैं चुटकी में निकाल सकता हूँ। आप ध्यान से अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो इसे क्या लिख सकते हो? log a अपॉन log b, log b अपॉन log c, log c अपॉन log d, log d अपॉन log e एंड अप टू लास्ट में log y अपॉन log z। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ log b आएगा, log b कैंसिल आउट, ठीक है क्या? उसके बाद चलो इसका मैं कर दूं क्या? आप कहो तो छोड़ो यार, log b अपन log b कैंसिल आउट, आगे log c आएगा, नीचे log c कैंसिल आउट, log y नीचे log y कैंसिल आउट। क्या बचेगा? यहाँ बचेगा बेटा हमारे पास ओनली log a और लास्ट में log z। जिसको पढ़ने का शौक है वो नहीं पूछेगा सर आप कैसे कर रहे हैं, क्योंकि उसे बखूबी पता है सर, इतना डीपली और ब्रीफली सब समझा चुके हैं। तो इतनी छोटी सी चीज़ें आपको सोचने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। फाइनली हमारे पास क्या बचेगा? log a अपॉन log z। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log a अपॉन log z को? बोलो, समझ गए ना? इसका मतलब अगर इन दोनों चीज़ों को मैं सेम थिंग में लेके जाऊंगा तो इसका जो नंबर है वो ऊपर वाले log का क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। क्लियर है बॉस? मैंने वही किया, देखो log a अपॉन log z, तो नीचे वाला जो log था डिनोमिनेटर के अंदर वो इसका क्या बन गया? बेस। ठीक है, ये तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों की, हंसते खेलते कभी भी आ जाती है, ठीक है क्या? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब इसका थर्ड ईयर पार्ट पूरा हो गया कंप्लीट। नाउ वी मूव टू क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों देखो, क्वेश्चन 1 हमारे पास किस टाइप का हो सकता है? मैंने आपसे कहा सपोज दैट मेरे पास है 2 और ये log 4
और ये 64 कर दो। चलो अब इसका आंसर बताओ। तो बच्चा पार्टी ये वाली प्रॉपर्टी पर ऑब्जर्व करो, कौन सी टाइप की हो सकती है। सर ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हो सकती है। अगर ध्यान से बेटा देखोगे आप तो इसे आप क्या लिख सकते हो, देखो 2 जो है छोड़ दो, एज इट छोड़ दो। इस 4 को आप क्या लिखोगे, इस 4 को क्या लिखोगे 2 की पावर 2 और 64 को 8 की पावर 2। तो जैसे ही आप ऐसा करोगे बच्चों, ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये मेरे पास 8 आएगा, ये 2 आएगा, इसका 2 आगे जंप करेगा पावर रूल से। कौन सा रूल बेटा, कॉन्सेप्ट ये था मेरे पास, log m की पावर n है टू द बेस a, और यहाँ पे सपोज दैट q है। तो बेटा पावर इसकी आगे जंप करेगी और इसकी नीचे जंप करती है, और बाकी चीज़ें एज इट लिख देते हैं। याद है ना, ये अपनी पास प्रॉपर्टी थी। तो इसकी पावर 2 आगे जंप यहाँ से करेगी, इसकी पावर 2 जंप यहाँ से करेगी, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब देखो नंबर और लॉग का बेस दोनों क्या हो गए, ये सेम हो गए, आंसर विल बी 8। समझ गए, क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। अब मैंने आपको कहा कि मेरे पास 4 और इसकी पावर है log 4, और यहाँ पे मेरे पास सपोज दैट 37 लिखा हुआ है। तो आप इसको सेकंड फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। सर बहुत इजी है ना, प्रॉपर्टी नंबर देखो ये वाली, दोनों का बेस सेम है, नंबर एंड बेस, एंड ये नंबर डिफरेंट है, लॉग का नंबर डिफरेंट है, दोनों सेम है। तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, किस फॉर्म में, 37। अच्छा चलो मैं इसको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है बच्चों। मैंने कहा ये सपोज दैट है, तो आप बताओ log 37 और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बोलो ठीक है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों हम लोग। मैंने कहा बेटा log 10 1 डिग्री मल्टीप्लाई log 10 2 डिग्री मल्टीप्लाई कहाँ तक, log 10 89 डिग्री। इसका आंसर एक स्टेप में बता दो। अगर इसका आंसर आप एक स्टेप में बता सकते हो, मींस आपने स्टडी की है और आप चीज़ों को बहुत बखूबी समझ रहे हो कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और आप EBS सर को फॉलो करना मत भूलना, लाइक शेयर सब्सक्राइब का बहुत ध्यान रखना। बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे आप लोग, log 10 1 डिग्री इंटू log 10 2 डिग्री, log 10 4 5 6 7 8 9 अप टू समथिंग आएगा ही आएगा। बीच में एक नंबर ऐसा भी आएगा जहां लिखा होगा log 10 45 डिग्री। तो बच्चा 45 डिग्री 10 में क्या होता है, 1 होता है, मतलब log 1 आ गया। और log 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, सर log 1 की तो आपने लिखवाई थी, उसकी वैल्यू होती है 0। तो 0 इंटू कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, 0। समझ में आई बात। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। इस बार मैंने कहा आपके पास कोई नंबर है, सपोज दैट, चलो एक एग्जांपल देख के लेते हैं ना। मैं बुक उठा लेता हूँ, तब तक आप क्या करोगे, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो फटाफट, राइट। एक क्वेश्चन मैं आपका ऐसा लेता हूँ जिससे कि आपको जल्दी से समझा सकूँ कि बेटा हम लोग इसका यूज़ कहाँ कहाँ और कर सकते हैं। क्लियर है क्या, जैसे कि एक क्वेश्चन तो लेना ही पड़ेगा ना बेटा, और जब तक आपको समझ में आएगा नहीं, और वो क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है, मुझे बस 1 सेकंड और दे दो। जैसे ये क्वेश्चन हो सकता है बच्चों, किस टाइप का, ये 5 ठीक है, और यहाँ पर ये भी ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ये करते हैं हम लोग, ये वाला ठीक रहेगा। चलो ये वाला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं बच्चों, और क्वेश्चन है मेरे पास 49, इसकी पावर 1 माइनस log 2 टू द बेस 7, और उसके बाद प्लस 5 माइनस log 4 5। इसका आंसर निकालना है, राइट। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस
ऑफ दिस लेक्चर 7। तो बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो आप लोग। सर मुझे नहीं पता इसको मैं कैसे सॉल्व करूं। एक तो वही मेथड है 49 की पावर 1 माइनस समथिंग कर लें तो काम जल्दी बन जाएगा। चलो कर लेते हैं। और चाहो तो एक मेथड और है अपने पास, और वो क्या जानते हैं क्या बेटा, इस 1 को ही ना आप यहाँ देखो 7 बेस है ना, तो इस 1 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, ये 49 को मैं क्या लिख दूंगा 7 की पावर 2, और यहाँ पे इसकी पावर में क्या चल रहा है बेटा, मैंने इसको लिख दिया log 7 टू द बेस 7 माइनस log 2 टू द बेस 7, कोई दिक्कत, प्लस और बेटा इसको 5 log ये 4 की पावर -1 हो जाएगा तो 1/4, और बेस में क्या चल रहा है 5। क्लियर है क्या। अब ध्यान से ऑब्जर्व करोगे आप लोग तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो इसको मैं क्या लिख दूँ। ये देखो बच्चों दोनों का बेस क्या है 7 है ना, तो लॉग क्या बन जाएगा, ये माइनस के अंदर है, और जब चीज़ें माइनस में होती हैं तो डिवाइड में आएगी। लॉग प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो इसे मैं लिख दूंगा log 7/2 टू द बेस 7, और ये पावर ऊपर जंप कर जाएगी। तो जैसे ही पावर बेटा ऊपर जंप करेगी तो ये क्या बन जाएगा 7 टू द बेस log 7, और वो बन जाएगा 7/2 और इसका होल स्क्वायर। क्लियर, ये पावर जंप कर जाएगी। ध्यान से ऑब्जर्व करो बेटा, इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 1/4, क्योंकि दोनों का बेस क्या हो गया सेम, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बेस सेम हो गया, तो ये बेटा आंसर डायरेक्टली m आएगा, और m की प्लेस पे 1/4 है। ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ भी आंसर हमारे पास, इट मीन्स ये आ गया 7/2 49/4 प्लस 1/4 मीन्स आंसर आ गया 50/4, तो 25/2। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। समझ में आ गया। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। अपना ख्याल रखना, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो मुझे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करो कॉन्सेप्ट के साथ। गारंटी से बोल रहा हूँ बच्चा पार्टी, इतने कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे आपको यूट्यूब पर। यकीन नहीं आता तो इतनी प्रॉपर्टीज़ बेस चेंजिंग थ्योरम में आप ढूंढ लो, और अगर एक जगह भी इतनी प्रॉपर्टी मिल जाए तो बच्चा मेरा चैनल अनफॉलो कर देना, किसी को शेयर मत करना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ध्यान रखो अपना, जल्दी मुलाकात होगी आपसे। राधे राधे बच्चों।